बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जो बंदा रमज़ान के दूसरे रोज़े सूरह कौसर को पढ़ लेगा, रमज़ान का आगाज़ सूरह कौसर पढ़कर करेगा, पूरा महीना रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों और बरकतों से मालामाल हो जाएगा। अगर कोई बंदा पूरे साल के लिए रिस्क और दौलत का इंतज़ाम कराना चाहता है तो आज रमज़ान के दूसरे रोज़े किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार सूरह कौसर का ये खास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आप चाहे सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तारी के वक्त पढ़ लें। लेकिन ये वजीफ़ा रमज़ान के दूसरे रोज़े का ख़ास अमल है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास दिन में पढ़ता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, उनसे मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप रमज़ान के दूसरे रोज़े का ये ख़ास अमल ज़रूर कर लेना। रमज़ान बरकत वाला महीना है, रमज़ान अज़मत वाला महीना है। रमज़ान रब करीम से अपनी हर हाजत पूरी कराने का वक्त है। हर कोई जानता है कि माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शैतान को जकड़ दिया जाता है और हर घर में रिस्क और दौलत का तूफ़ान आ जाता है। हर घर में दस्तरखान भर जाते हैं, हर घर में रहमत और बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमज़ान में नेकी करता है, इबादत करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है तो एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। आज रमज़ान के दूसरे रोज़े मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफ़े और दुआओं को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मेरे बताए गए तरीके से वजीफ़े को कर कर देखिए। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियाँ ये वजीफ़ा पढ़ते के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना तीर बहादफ है कि आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमा दी। जब रब करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पर जब कभी बुरा वक्त आता है हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले तो हम पूरे ज़माने के सामने हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, जब कहीं से कोई आसरा नहीं होता तो फिर हम जाली पीरों फ़कीरों से ठोकरें खाते हैं। और फिर जब जाली पीरों फ़कीरों से ठुकरा दिए जाते हैं तो फिर रब की बारगाह में आ जाते हैं। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है, एक वो वक्त है जब बंदा सारा साल मस्जिद में जाता है, दुआएं करता है, नमाज़ें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। एक वो वक्त है कि हम रब को मनाने के लिए, रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शीश के लिए हज और उम्रा करते हैं, लाखों रुपया लगा कर अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। और एक वक्त आज है, रमज़ान का महीना, रब करीम आखिरी आसमान पर आता है और ख़ुद सदाएं लगाता है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? है कोई बेअयार और मददगार? कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई बेबस है? आज रमज़ान के दूसरे रोज़े, अल्लाह वालों, रमज़ान के पहले रोज़े से लेकर 30 रोज़ों तक इंशाअल्लाह हर दिन का ख़ास अमल आपके हवाले करूँगी। ये अमल मुस्तनद और ख़ास अमल हैं, ये बेहद आज़मूदा वज़ाइफ हैं। आज तक जिसने रमज़ान के महीने में ये वजीफ़े पढ़े, रब करीम ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और बुध का दिन है। आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, आपने सूरह कौसर का ये खास वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रमज़ान के दूसरे रोज़े से जिस घर में सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है वो उसकी औलाद, उसके घर के बच्चे बच्चे दौलतमंद बन जाते हैं। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वो लोग जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान के दूसरे रोज़े ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आपने रमज़ान के दूसरे रोज़े ये सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है कि जब रमज़ान के महीने में सुबह सहरी के वक्त या रोज़े की हालत में या शाम इफ्तारी के वक्त सूरह कौसर बंदा पढ़ता है, फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जब बंदा रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, रब के खौफ से, तमाम गुनाहों से बचने की
कोशिश करता है तो मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है कि फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राज़ी हूँ, ये जो मांगता है, जिस मकसद की नियत करता है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर लो। अल्लाह वालों, रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, ये किस्मत वालों को मिलता है। पता नहीं अगले साल हमें रोज़े मिले या ना मिले, अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, तो फिर क्यों ना आज रमज़ान के दूसरे रोज़े से ही रब करीम से अपनी तमाम हाजत को पूरा करा लिया जाए। आज अगर कोई तंगदस्त है, अपनी परेशानियों में मुब्तला है, तो परेशानियों से निजात के लिए पढ़ ले। अगर कोई कर्ज़दार है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ ले। रमज़ान के महीने में मांगने वालों की शक्लें नहीं देखी जाती, न आमाल देखे जाते हैं। रमज़ान के महीने में बिन मांगे हर हाजत पूरी हो जाती है। आज कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। जो बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर बेरोज़गारी का खात्मा चाहता है, अपने घर से तमाम तरह की नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात से हिफाजत चाहता है, तो रमज़ान के दूसरे रोज़े बुध के दिन सूरह कौसर का एक ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, पहला अशरा रहमत का अशरा है। अगर कोई बंदा रहमतों से झोलियाँ भरना चाहता है, रहमतों से, बरकतों से अपने घर के ख़जानों को भरना चाहता है, तो सूरह कौसर रमज़ान के दूसरे रोज़े पढ़नी है। तो अब सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज़ फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के वक्त पढ़ लें। रात 9-10 भी बज जाएँ तो फिर भी आपको इस वजीफ़े को पढ़ने की इजाज़त है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। रमज़ान का दूसरा रोज़ा साल में एक बार आता है और रमज़ान अपने साथ रहमतों बरकतों के ख़जाने लेकर आता है। खुदा लापरवाही मत कीजिएगा। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफ़ा पढ़ लें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से आमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। करना क्या है, रमज़ान के दूसरे रोज़े के दिन जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नामों का वजीफ़ा पढ़ना है। या अल्लाहु, या करीमु, या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या करीमु रब करीम का सिफ़ाती नाम है। या अल्लाहु, या करीमु को आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है 7 मरतबा। और उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।